नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पराधीनता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो पराधीनता शब्द में उपसर्ग है वो है पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ता गिरता है वाक्य में, यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रूस की राष्ट्रभाषा है, तो रूस की जो राष्ट्रभाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी रूसी, यानी रूस की जो राष्ट्रभाषा है वो रूसी है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग है, तो प्रतिष्ठित शब्द में जो उपसर्ग है वो है प्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो भारतीय शब्द में जो प्रत्यय है वो है य, यानी भारतीय शब्द में जो प्रत्यय है वो है ई प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है, यानी इस बालक पढ़ता है वाक्य में बताना है कि पढ़ता क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है या क्रिया है। तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधार का संधि विच्छेद होगा सम धन हार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक दंत में समास बताइए, तो एक दंत में जो समास है वो है बहुव्रीहि समास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जय किसका विलोम है, यानी जय का विलोम शब्द क्या होगा? तो जय का विलोम होगा पराजय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये जो पंक्ति है इसमें जो रस होगा वो रस है भयानक रस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खून ढूंढना, बर्बाद होना, मारा जाना, चापलूस होना। तो खाक में मिलना या खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है बर्बाद होना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो यश से युक्त है उसे कहते हैं यशस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्तनी, यानी निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौशल्या, 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 कौशल्या। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए कौशल्या। अगला प्रश्न है, बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो बुद्धि बल से बड़ी होती है, पहला है अंधे के हाथ बटेर लगना, दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए, तीसरा है अकल बड़ी या भैंस, चौथा है डी, यानी अपनी डफली अपना राग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अकल बड़ी या भैंस कहावत का अर्थ होता है बुद्धि बल से बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, मनोज किसका पर्यायवाची है? तो मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मनः धन बल की सही संधि है, तो मनः धन बल की सही संधि है मनोबल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? पतंग शब्द में कौन सा अर्थ नहीं होता है? पतंग का अर्थ सूर्य होता है, पक्षी होता है, कीट होता है, घोड़ा नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो घोड़ा का पर्यायवाची बाजी होता है, तुरंग होता है, हरी होता है, करीवर, करीवर नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करीवर। अगला प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक का विलोम होगा परलोक, ये सुमेलित है। उच्च का विलोम होगा निम्न, ये भी सुमेलित है। सगुण का विलोम होगा निर्गुण, ये भी सुमेलित है। गुप्त का विलोम रहस्य नहीं होगा, यानी ये वाला जो
ऑप्शन नंबर डी है सुमेलित नहीं है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।